आप देख रहे हैं करीबी न्यूज और यहाँ पे धाकड़ इंटरव्यू होने वाला है अनिकेत रंजन जी का, जो काफी चर्चित चेहरा है मोतिहारी का। तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पूछे। तो आज मैं आपसे ये सवाल पूछने वाला हूँ कि आपके जो चर्चे हैं वो काफी चर्चे हैं मोतिहारी जिला में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? भाई, जो काम करता है चर्चा उसी का होता है, गिरता वही है जो चलता है, और जो प्रयास करता है, जो लड़ाई लड़ता है, लोग बात उसी की करता है। तो मतलब चर्चा इसलिए होता है कि काम करते हैं, काम नहीं करते तो कोई चर्चा करता नहीं करता, सीधी सी बात है। तो अभी कोई आप पार्टी ज्वाइन करने वाले होंगे या अभी क्या चल रहा है अभी आपके? सीधी सी बात है, अभी संगठन पे हमारा काम चल रहा है। माँ संध्या सेवा ट्रस्ट है, बहुत सारे काम को हमने स्टार्ट किया है जो सीधे जनता को फायदा होता है। उससे बहुत सारी पार्टियां वादा करती है लेकिन जनता को कोई फायदा होता नहीं है। तो हमारा काम है कि बिना किसी राजनीति के डायरेक्ट जनता तक पहुंचा जाए और काम किया जाए। आपने देखा होगा कि 1.5 लाख से अधिक परिवार में मैंने हेल्थ कार्ड पहुंचाया है, जिसको बिना पैसा का इलाज होता है, फ्री में इलाज होता है। आपको बताते हैं कि अगर समाज का बात कर ले तो लगभग 15 लाख हनुमान चालीसा बंटवाने का काम का संकल्प लिया हूँ। उसमें लगभग 1.5 से 2 लाख का आसपास हनुमान चालीसा बंट गया है। 50 से अधिक मंदिरों में पंखा हमने लगवाने का काम किया अपने माँ संध्या सेवा ट्रस्ट के माध्यम से। उसके बाद अभी हम लोग स्वास्थ्य शिविर भी और राज्य में लगवाने जा रहे हैं, जो पूरा सावन भादो रहेगा। और जितने भी बम श्रद्धालु जो रहेंगे जलाभिषेक करने जाएंगे बाबा सोमेश्वर नाथ को, उनके सेवा में एकदम हमारी माँ संध्या सेवा ट्रस्ट का पूरा टीम एक्टिव रहेगा। दवाई से लेकर के, मरहम पट्टी से लेकर के, स्प्रे से लेकर के, बैंडेज पट्टी से लेकर के, सब चीज के लिए तैयार रखेंगे। हालांकि फिर भी हम कहते हैं भगवान न करे कि हमारा कोई चीज प्रयोग में आए, सब चीज बच जाए। हम भी यहीं से भगवान से दुआ करते हैं, किसी भक्त को चोट न लगे, किसी भक्त का पैर न छीले, किसी भक्त को पैर में दर्द न हो। मेरा तो यही काम है, लेकिन फिर भी आपातकालीन स्थिति के लिए सारा का सारा व्यवस्था वहाँ टाइट रहेगा। तो आप टाइटल लगाते हैं सन ऑफ किसान अपने टाइटल में, अनिकेत रंजन के जो बगल में टाइटल लगाया जाता है वो लगाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? किसानों का लड़ाई लड़ते हैं। आपको आम आदमी फसल बीमा योजना हो, चाहे किसानों का केसीसी लोन माफ कराने का आंदोलन रहा हो, या आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि आम आदमी बीमा योजना के तहत जो पैसा वाला बात हो वो दिलवाने का काम किया। उसके बाद किसानों का जो बकाया था चीनी मिल में मजदूरों का पैसा हमने दिलवाने का काम किया। तमाम चीज, किसानों को जो बीज और खाद नहीं मिल पाता वहाँ पे आंदोलन करते हैं। कम उम्र से ही किसानों के बारे में सोचते हैं, किसानों के हक अधिकार के लिए लड़ते हैं। और जहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है वहाँ किसानों का मुआवजा दिलवाने का काम करते हैं लड़के। तो लोगों ने कहा कि चलो किसान को फुर्सत नहीं तो क्या हो गया, किसान का बेटा तो है हक अधिकार लड़ने के लिए। उसी दिन से लोग हमको सन ऑफ किसान कहते हैं। 2015 में किसान आंदोलन किए थे, उसी समय से लोग मुझे सन ऑफ किसान कहते हैं। अभी तक आप जनता के प्रति कितने आंदोलन कर चुके हैं? अब मुझे याद नहीं है, और मान लेते हैं कि काउंट करके थोड़े होता है। बहुत सारा संघर्ष हुआ है, बहुत आंदोलन हुआ है, और हमें लगता है कि इतना आंदोलन हुआ है कि उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, सारी विधि व्यवस्था है, और आंदोलन तो हुआ है, बहुत आंदोलन हुआ है। और इसका गवाह चंपारण का कोई भी लोग जो थोड़ा सा भी सक्रिय होगा राजनीति में, उससे सवाल पूछेगा वो बताएगा मेरे बारे में। हाँ, विरोधी नहीं बताएगा, विरोधी सब तो बुराई करेगा। आप देखे थे कि पहले कुछ मतलब बीते हुए दिनों में आप खान सर को बुला रहे थे, इस पे क्या कहना चाहिए? तो वो हमारा माँ संध्या सेवा ट्रस्ट के माध्यम से वो कार्यक्रम हुआ था, एक जागरूकता अभियान हुआ था, एक अनोखा पहल हुआ था नशा मुक्ति अभियान के तहत, ताकि बहुत सारे हमारे समाज के जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, जो नशा के लत में शिकार हो रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं, उनका पूरा कैरियर बर्बाद हो रहा है। तो एक छोटा सा प्रयास था कि कम से कम एटलीस्ट हम पूरा पहाड़ नहीं ढा सकते हैं तो एक पत्थर फेंक के छेद तो जरूर कर सकते हैं। तो वही प्रयास हुआ था, थोड़ा सा प्रयास की कम से कम जो 10,000 बच्चे आए हुए थे, उन 10,000 में अगर 100 बच्चे भी हमारे कार्यक्रम से प्रभावित होकर अगर नशा छोड़ देंगे तो हमें लगता है कि हमारा कार्यक्रम वहीं सफल हो जाएगा। अभी किस व्यक्ति को अभी मोतिहारी में फिलहाल बुलवाने वाले हैं? अभी तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो भी काम करते हैं, जो समाज से जुड़े लोग होते हैं, जिनसे सामाजिक स्तर पर लोगों को फायदा होता है उनके बातों से, वो तमाम लोग आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। और निश्चित रूप से और भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, समय आने पर उसका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके खुलासा करूंगा। अभी बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं, इसलिए अभी उसमें कुछ बोलना, बातचीत करना उचित नहीं होगा। हम देखे हैं कई बार कि कोई भी व्यक्ति आपके पास कॉल कर देता है, किसी भी समय कर देता है, और उसके प्रति आप काफी सीरियस रहते हैं, उसका राज क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि सांसद है, विधायक है, मुखिया है, जिला परिषद है, डीएम है, एसपी है, थाना है, मेरे पास कोई आता है तो मेरे से पहले तो वो लोग है पावर में। तो सबके पास छोड़ के उसका उम्मीद मेरे से लगा है कि नहीं, ये सब जगह हम जा चुके हैं, ठुकराए जा चुके हैं,
तो एक तो जगह है कम से कम जिला में कि कोई पद नहीं है, कोई पावर नहीं, फिर भी वो हमारा मदद जरूर करेगा। इसी उम्मीद के लिए तो अनिकेत रंजन लड़ता है, और यही उम्मीद तो जिंदा है लोगों का, जिसके चलते मैं भी खड़ा हूं यहाँ पे। तो उम्मीद लोगों को हमसे है तो मेरे पास आता है। उम्मीद लोगों का किससे होता? थाना से होता, दरोगा से होता, विधायक से होता, तो वहां जाते लोग। लेकिन उन लोगों से उम्मीद नहीं है, खाली हाथ लौटते हैं, तो मेरे पास आते हैं। मैं प्रयास करता हूं, काम करता हूं। कुछ लोगों का काम नहीं हो पाता है, लेकिन प्रयास तो करता हूं ईमानदारी से। कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पाता हूं, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूं। अभी फिलहाल कोई पार्टी में ज्वाइन क्यों नहीं हो जाते हैं आप? अभी नहीं। सबसे बड़ी चीज है कि अपने काम से जब खुद मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, लोगों से अनिकेत रंजन को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं काफी हूं खुद का डिसीजन लेने का, मैं काफी हूं खुद के बारे में सोचने का। मैं खुद सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। मैं एक बार चुनाव लड़ा, वोट बहुत कम मिला हमको मिला 2,500-3 हजार वोट, और एगो नेताजी को मिला 4 लाख वोट। तो नेताजी जिले छोड़कर दूसरा जगह चुनाव लड़ते हैं, और ये 2,500-3 हजार वोटवा लेने वाला निकेतवा आज बीच में जनता के बीच में है, जनता का ही सुनता है, जनता के लिए आंदोलन करता है। हम नहीं ना भागे। 4 लाख वोट लेने वाला भागना गया, भाग गया। 3,000-4,000 वोट लेने वाला आपके बीच खड़ा है, तो क्या मतलब समझ रहे हैं इस बात को? तो जनता देख रही है ना। तो हमको हमारे लोगों पर भरोसा है, जनता पर भरोसा है। जनता का क्या है? कुर्सी, पद, पावर क्या है हमारा? जिस दिन जनता चाहेगी उठा के बैठा देगी। हाँ, अपना काम पूरा बेस्ट देना है। जनता परीक्षा ले रही है तो हम परीक्षा दे रहे हैं। अभी कोई मतलब चुनाव का जो मुद्दा चल रहा है बिहार में, उस चुनाव के मुद्दे पे आप क्या करिएगा? अभी फिलहाल में जन स्वराज पार्टी के बारे में सबसे बड़ी चीज है, पार्टी कोई भी है उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम आपके वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा, इस वीडियो को जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ अधिक से अधिक शेयर करके सब तक पहुंचाइएगा। क्योंकि इस बार 2025 का जो चुनाव होने जा रहा है, जाति पार्टी पैसा पर वोट मत दीजिएगा। एक बार अपना लड़का सबके तरफ देख लीजिएगा। आपका फ्यूचर तो बर्बाद होवे किया, आप अपना बच्चा सबका फ्यूचर बर्बाद मत करिएगा। ये वही समय है, अगर मुर्गा दारू मीट और जाति पार्टी पर बंटे तो आपके बच्चों का भी भविष्य खराब हो जाएगा निश्चित रूप से। तो ये समय है सतर्क होने का। यह समय है एकदम सतर्क होकर कोई भी सही डिसीजन लेने का। अगर इस समय अगर सही डिसीजन आप नहीं लेते हैं तो आपका जिंदगी तो बर्बाद होवे करेगा, हो ही गया है, और आपके बच्चों का भी जिंदगी बर्बाद होगा। आपकी वीडियो के माध्यम से हम यही अंत में आपके इस वीडियो में यही हम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि ये चुनाव होने जा रहा है 25 में। इस समय आप यह कभी मत देखिएगा कि फलानवा के 5 गो फॉर्च्यूनर है और टिकट लेके, तो 5 गो फॉर्च्यूनर वाला जो 5 करोड़ रुपया देके टिकट लेके आ रहा है, वो आपके हॉस्पिटल में इलाज करके व्यवस्था सुधार करवाएगा? नाला बनवाएगा, सड़क बनवाएगा, शिक्षा के लिए स्कूल में व्यवस्था सुदृढ़ करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। आपके बच्चों के लिए रोजगार का बात करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वो तो सिर्फ और सिर्फ बात करेगा यही कि कैसे 30% 40% मिलो के ऊपर 5 करोड़ रुपया जब फसलवा से निकलो। 5 करोड़ फंसाया है तो 25 करोड़ निकालेगा। किसके हक अधिकार का पैसा? आप ही के बच्चों के भविष्य का अधिकार का पैसा होगा। तो सोच के वोट करिएगा इस बार इस चुनाव में, क्योंकि आपका वोट का चोट जब भ्रष्टाचारियों पर लगेगा तब जाके आपके क्षेत्र का और आपके राज्य का, आपके जिला का विकास होगा और भाग बदलेगा, नहीं तो ऐसे ही डूबा रहेगा। तो आप ऐसे ही मतलब समाज में सेवा करते रहते हैं, और कोई पार्टी भी ज्वाइन करने का ख्याल जब आता है तो आप क्यों नहीं कर लेते हैं? पागल हैं। पागल है इसीलिए क्योंकि देखिए, हमको जाएंगे राजनीतिक पार्टी में, जाएंगे किसी न किसी राजनीतिक पार्टी में जाएंगे, क्योंकि लोग भी तो ये है कि क्या है कि जब तक लोग का माइंड हो गया है कि पार्टी से अनिकेत रंजन खूब अच्छा आदमी हो, 2 बजे रात में खोजा तो चला वाला हो, जब खोजा तो वहां पहुंच जाला हो, पार्टी से टिकट लेके दिया तो अच्छा दे भाई। अच्छा आदमी बात, पार्टी से क्या मतलब है? पार्टी देखता लोग तो झारखंड में जयराम हो तो विधायक बनता, आज चिल्लाता ही नहीं शेर के जैसा। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी फिर तो पार्टी आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। ऐसे ही कब तक चले? पार्टी ज्वाइन करने से बेहतर नहीं होता। अनिकेत रंजन का औकात हमारे जनता की वजह से है। अनिकेत रंजन को नाम अगर बड़ा कोई बनाया है तो हमारा क्षेत्र का जनता बनाया है, कोई पार्टी नहीं बनाया है। तो अनिकेत रंजन का औकात हमारा जनता है। आज जिस दिन जनता तय करता है उस दिन पार्टी पॉलिटिक्स क्या है, कोई उठा के बैठा देगा। चलिए, तो अभी आप यहाँ पे देखे होंगे कि अभी हम जो जगह पे हैं वो मोतिहारी जिला के जगह पे हैं, और यहाँ पे इनसे काफ़ी चर्चा की है बात सामाजिक मुद्दे से लेकर। और ये अनिकेत रंजन जी बोल रहे हैं कि समाज में जो लोग रहते हैं उनका हम काफ़ी मदद करते हैं, और उनसे काफ़ी मैं गुजारिश करूँगा कि जो वोट अभी चुनाव चल रहा है फिलहाल, वो सोच समझ के दे।